ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आपका प्रियजन का साथ आपके साथ बना रहे। आप जो भी कर्म करें उसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद भी साथ में रहे। आज का मेरा टॉपिक है, क्या मृत व्यक्ति जो आपके परिजन है, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उनका फोटो आपको लगाना चाहिए या मृत व्यक्ति को याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले जितने भी कर्मों के हिसाब या मृत प्रियजन के खोने पे जो भी मैंने वीडियो बनाई, उसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चंस रहा कि मेरे हस्बैंड या मेरा बच्चा या मेरी बेटी समय से पहले चले गए, उनसे मेरा बहुत प्रेम था, वो कहाँ गए, उनका जन्म हमारे घर में होगा या नहीं होगा। ऐसे तमाम सवाल थे। कुछ लोग तो पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हैं और ये जानने के लिए कि भाई वो आत्माएं कहाँ गई है, हमारे घर वापस आएगी कि नहीं आएगी, या हमारे बच्चे के रूप में वापस जन्म होगा या नहीं होगा, हमारे साथ हिसाब किताब है तो हमें कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा। ये है, यहाँ तक लोगों की जानने की उत्सुकता है। किसी की सास चली गई है, किसी के पिताजी चले गए जिनसे बहुत प्रेम था, किसी की भाई और पूरा परिवार ही उनसे बिछड़ गया है, तो वो वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हमें अपना जीवन ऐसे ही अकेले काटना है। ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में आता है। देखिए, इन सवालों को यहीं पे बंद कर दीजिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन है और आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है कि इन सवालों में ना पड़े, क्योंकि कोई भी आत्मा का हिसाब किताब आपके साथ रहेगा तो किसी न किसी फॉर्म में मिल जाएगा आपके कर्मों के अनुसार। लेकिन उस आत्मा के पीछे पड़ जाओगे तो वो आत्मा भी आपकी अटैचमेंट की वजह से, वो जो अपना जन्म जहाँ उनका शरीर मिला है या जो नहीं मिला है उस प्रकृति में जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगे और विचलित से रहेंगे, क्योंकि उनका शरीर नहीं होगा। आप जब बुलाओगे तो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आत्मा क्या होती है, तड़पती है। और वो कोई भी आत्मा जो एनर्जी है वो ये नहीं चाहेगा कि आप दुखी रहो, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है। वो संकेत देगा आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो। तो ऐसी चीज़ों से या तो आप दूर रहो तो ही अच्छा है, क्योंकि कुछ आत्माएं, आपने देखा होगा, कुछ आत्माएं समय से पहले चली जाती हैं या कुछ को प्रताड़ित किया जाता है तो वो चली जाती है, लेकिन उसमें वो बदले की भावनाएं होती है। क्योंकि मूवीज वगैरह में भी यही दिखाया जाता है कि आत्मा अगर किसी को मार दिया जाए किसी वजह से तो बदला लेती है। वैसे ही लाइफ में अगर कोई घटनाएं हो गई है, किसी वजह से वो आत्मा समय से पहले उसकी अकाल मृत्यु हो गई है, समय से पहले मृत्यु हो गई है, तो वो बेचैन रहेगी, वो रिग्रेशन, वो आपको बदला लेने के हिसाब से रहेगी। आपके साथ एक एनर्जी फॉर्म चलेगा, आपको कोई कर्म को होने नहीं देगा। ऐसी बहुत सारी पास्ट लाइफ स्टोरीज में देखी गई है। जैसे आपको एक स्टोरी बताई देती हूँ कि एक बॉय एंड गर्ल काफ़ी क्लोज थे, मैरिज तक भी मतलब बात चल गई दोनों की दोस्ती से, शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव में आकर लड़का शादी नहीं करता है और लड़की इतनी जुड़ी हुई होती है उससे कि वो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसकी लाइफ उस लड़के ने बर्बाद कर दी होती है। और वो मरने से पहले क्या सोचा उसने कि इस लड़के की वजह से मेरी मृत्यु हो रही है, मैं इसका कोई भी काम होने नहीं दूंगी। और वो आत्मा 24 घंटे उस लड़के के साथ रहती, एनर्जी फॉर्म में आसपास। उसका कोई भी मांगलिक कार्य शुरू होने लगता है या शादी के रिश्ते होते तो अड़चने डल जाती, फिर शादी नहीं होती। जब वो गया अपने पास्ट लाइफ में भाई, तो पता चला कि उसने ये कर्म किया, उसने उस आत्मा से माफ़ी मांगी, रेगुलर माफ़ी मांगी। उसको एक लाइफ फॉर्म में दिखाई दिया जब उसकी माफ़ी एक्सेप्ट हुई और वो चली गई। उसने माफ़ी में ये बोला कि भाई तुम मुझे दुखी कर रही हो,
तुम भी दुखी हो रहे हो, तुम मर के भी दुखी हो, आत्मा तुम्हारी दुखी है, विचलित है, और तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। लेकिन हमारी एनर्जी फॉर्म में जो तुम्हारी बद्दुआएं निकल रही है उससे मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं, मैंने जो भी कर्म किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। जब लगातार काफी दिनों तक वो माफी मांगता रहा तब उसकी अड़चने दूर हुई और वो लाइट फॉर्म में वहां से चली गई आत्मा। तो ऐसे बदले लेने की बहुत सारी स्टोरी है। लेकिन आत्माओं को आप याद इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं वो अटैच्ड रहेगी, और उसको जो जहाँ शरीर भी मिलेगा वहाँ वो विचलित रहेगा। और अगर शरीर नहीं मिलेगा तो वो यहाँ भी जब घूमता आसपास आपके रहेगा, जब भी आप याद करोगे तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, वो सिर्फ आपको पूर्व आभास दिला देगा। जैसे हमारे ज़्यादातर जो प्रिय होते हैं, अपने माता पिता ज़्यादा प्रिय होते हैं, वो अक्सर अगर आप उनको बहुत याद करते हो, उनकी फ़ोटो लगाते हो घर में और उनको धूप अगरबत्ती दिखाते हो, उनकी आदरणीय मतलब एक सम्मान के रूप में उनकी पूजा करते हो एक ईश्वर की तरह ही, तो वो आपको पूर्वाभास दिलाते हैं। मतलब कोई चीज़ आपके घर बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, अक्सर मेरे साथ भी हुआ है। तो जो घटनाएं होने लगती है, जो भविष्य में कुछ घटनाएं होने वाले होती है, तो आपको आगाह कर देती है। ठीक है, तो जब आप लगातार उनको याद करते हो तो वो ये काम करती है, आपको आगाह करती है, आपको बचाती है। और अक्सर ये आत्माएं हमारे माता पिता ही होते हैं, जिन जो समय से पहले चले गए हैं या आपके बुजुर्ग हैं, जो वो आपको हमेशा रक्षा करते हैं, पितृ हमेशा रक्षा करते हैं। तो याद करने से ये होता है। एक ऐसे ही स्टोर में दुकान बहुत अच्छा है, काफ़ी पुराना, माता पिता की फ़ोटो लगा रखी है, माला चढ़ा रखी है। लेकिन उसने जब वास्तु से दिखाया तो उसने बताया कि उसका दुकान तो बहुत अच्छा है, पहले जैसा चलता था ऐसा चल रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं, वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। 40 साल हो गए लेकिन वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। तो जब वास्तु वाला आया, जब पास्ट लाइफ वाला आया वहाँ पे, तो उसने महसूस किया कि उस फोटो के साथ कुछ एनर्जी है। तो उसने उन लड़के से पूछा तो बोला हाँ मुझे भी कभी कभी एनर्जी महसूस होती है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो बोले इस वजह से आपका वो काम नहीं हो रहा है, एक ना एक जुड़ाव बना हुआ है, जिसकी वजह से वो जो प्रोग्रेस होना वाला होता है ना वो भी नहीं हो पाता है। तो इस फोटो को आप यहाँ से हटा दीजिए और ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, सिर्फ आप उनको याद करो। उसने वही किया और फिर वो दुकान लगातार चलने लगा। तो फोटो लगाना शास्त्रों के अनुसार जो प्रियजन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो उनकी मृत्यु नॉर्मल तरीके से हुई है, वो तो सही है, आपकी बात लगा सकते हो, आप उनको याद कर सकते हो। लेकिन ईश्वर के साथ उनकी पूजा करना कहीं ना कहीं ईश्वर की निंदा करना भी होता है, क्योंकि बुजुर्गों का स्थान जो है वो सम्मानीय है, लेकिन ईश्वर के बाद ही है। तो याद करो, लेकिन फोटो उस जगह पे ना लगा के उनकी जो जगह डिसाइड होती है वहां लगाइए। लेकिन किसी भी इंसान की, क्योंकि आपके प्रियजन है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेहमान आपके घर में आए उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। और बार बार आपसे ये क्वेश्चन ना करे कि भैया ये आपके कौन है, कहाँ है, तो वो जो कहीं ना कहीं वो आत्माएं वहीं पे एनर्जी उनकी रहती है। और अगर किसी की अकाल हुई है, किसी एक्सीडेंट वगैरह में हुई है, और तो देखिए कोई भी, और या किसी की हत्या हुई है, तो वो कहीं ना कहीं बदला वाली भावना होती है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस में वो अड़चन डालती है। और अगर आप बहुत जुड़े हुए हो उनसे तो आप चाहोगे कि वो हमारे घर में ही आ जाए। लेकिन हर आत्मा अपने जो कर्मों के हिसाब से जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है, वहाँ जन्म लेती है शरीर के, और जब में शरीर नहीं मिलता तब तक उस पृथ्वी पे ही रहती है। और अगर जो अकाल मृत्यु जो एक्सीडेंटल हुई है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग भूत पिशाच या ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, एक्चुअली वो भूत होते हैं, एक्चुअली वो अपने पास्ट में ही विचरते रहते हैं। जो उनका पास्ट लाइफ था, जो भी उनका घर था, भूत काल में ही रहते हैं, इसलिए उनको भूत के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इन चक्रों में ना ही पड़े तो ही बेटर है। सोल है, एनर्जी है, अजर अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। ठीक है,
वो दूसरा शरीर धारण करेगी, दूसरा पार्ट प्ले करेगी, लेकिन आप बार बार उनको याद करोगे तो उनकी जो दूसरी लाइफ होगी तो उसमें भी वो विचलित सी रहेगी, परेशान रहेगी वहाँ भी। क्योंकि तरंगे तो देखो, आपकी जो याद है वो कहीं ना कहीं तरंगे फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में ही, और सोल भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील तो होगा ही होगा। अगर आप भी किसी के सोल हो, आप कभी अचानक से ना बैठ जाते हो, नींद लग जाती है आपको, खोज खोज से जाते हो, बैठे बैठे ही खोज हो जाते हो, कहाँ चले जाते हो आप? कभी आपने महसूस किया ही होगा, हर कोई महसूस करता है इस चीज। आपको लगता है अभी तो मैं बैठा था, अरे अभी मैं इतनी जल्दी कहाँ चला गया। तो ये चीज आपको ऐसा लगता है कि इस जगह से तो मैं जा चुका हूँ, इसको ऐसा महसूस करते हो आप, ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो ये क्यों महसूस करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी जो याद करने वाले होंगे तो सोल थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट होती है। तो ऐसा लगता है कि हम बैठे बैठे कहीं चले गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसकी वजह से हम तो यही एडवाइस करते हैं कि फोटो आप लगाओ तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, और बार बार उस सोल को याद भी नहीं करो अपनी, क्योंकि वो जर्नी पे है। हम सबको पता है कि सोल जर्नी पे है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। अगर आप अभी कोई काम कर रहे हो और आपके घर वाले आपको बार बार याद कर रहे हैं तो आपकी भी टेलीपैथी के हिसाब से आपका भी उस कर्म में मन नहीं लगेगा। वैसे ही जो आत्माएं होती है जो चली गई है, आप उसको याद करोगे निरंतर तो उनका भी जहाँ भी होंगे उनका मन नहीं लगेगा, वो विचलित सी रहेंगे। और अगर शरीर नहीं मिला है तो आसपास भी होगी तो कुछ कर नहीं पाएगी। तो इस तरीके की बातों को समझो आप, क्यों नहीं लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। जो आपके खास लोग हैं, माता पिता, क्योंकि आपका भला ही चाहते हैं, और अगर आप उनको लगाते भी हो फोटो, लेकिन उस पर किसी और की नज़र नहीं पड़नी है, ऐसी जगह लगानी। आपने लगा दी ड्राइंग रूम में, जो कोई आ रहा है देख रहा है ना, पूछ रहा है 10 सवाल, या जो नहीं भी पूछे तो फिर भी नज़र तो पड़ती ही है। तो ऐसी जगह पे नहीं लगानी है, क्योंकि आपके हैं, आप याद करते हो, तो ऐसे जगह पे कुछ देर याद किया उनको। उस समय एक याद करते समय भी आपको क्या भेजना है कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, सुखी रहना है। मतलब उस फॉर्म में भी आपको सिर्फ ब्लेसिंग भेजनी है उन आत्माओं को कि हाँ ठीक है, आप मेरे यहाँ से चले गए हो, और आपका जहाँ भी जन्म हुआ है वहाँ पे आप सुखी से रहो, और आपको वो सारे सुख मिले जो इस जन्म में नहीं मिले थे, आपको हमारे साथ नहीं मिले थे, तो वहाँ मिले। और हमसे अगर कुछ भूल चूक हो गई है तो हमें माफ़ करिएगा, जाने अनजाने जो भी गलती हो गई है उन हमें माफ़ करिए। तो देखिए कैसे वो ब्लेसिंग आपके पास रिटर्न में आएगा। वो ब्लेसिंग जो जहाँ भी वो आत्माएं रहेगी, वो कहीं ना कहीं आपकी इस प्रार्थनाओं को सुनकर वो आपको ब्लेसिंग ही देगी। तो ऐसे प्रार्थना करना है आपको, और ऐसे याद करना है आपको। हर टाइम याद नहीं करना है, क्योंकि हर टाइम आपको ही से अभी कोई याद करेगा तो आप भी विचलित हो जाओगे। ये बस दिमाग में रखना है। तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई मृत व्यक्ति की फ़ोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, उनको याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब क्लियर है। आपका पूर्वज आपके साथ रहे, उनका ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ बना रहे। और जो आत्माएं जल्दी बिछड़ गई है वो अपने नए पार्ट में अपना रोल अच्छे से करे, उनको शांति मिले और सुखी से रहे। मेरी यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।